Assalamu alaikum students, it's our third lecture on chapter number 1 problem solving of class 10th. In our previous video and in our second lecture we discussed about the steps of problem solving, that was 4th, 5th and 6th step, and in this video we will discuss about 7th, 8th and 9th step of problem solving. So it's now we will discuss 7th step, that is implement the program. Ab implement the program, what it means? It means that once the program has been tested, it must be installed or put into the operation at the site where it will be used. मतलब ये कि अब पिछले स्टेप तक up till step number 6 we have designed our program and we have designed all the algorithms, we have written the program, that is we have do the coding of the program, and we have done the testing and debugging of the program. Now we will implement the program. Implement mean जिस भी जगह पर, जिस भी कंप्यूटर पर आपने या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिल्डिंग में, जहाँ पर भी आप जिसके लिए भी अपना सॉफ्टवेयर बना रहे थे या वो प्रोग्राम बना रहे थे, नाउ यू विल इंस्टॉल योर प्रोग्राम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और इन दैट कंप्यूटर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब आप क्या करोगे? इम्प्लीमेंटेशन में अपना प्रोग्राम उस कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है. And later on you will check what are the maintenance and update of the program. We will discuss that step, that one in the next step of problem solving. अब इम्प्लीमेंटेशन के बेसिकली एक ही पॉइंट आपकी बुक में दिया गया है, एंड इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट यू नीड्स टू इंस्टॉल द प्रोग्राम इन दैट कंप्यूटर in which you have for which you have created that software. Okay, now moving towards the next step, that is maintain and update the program. Now maintain and update the program. मेंटेन मीन्स आपने जो प्रोग्राम बनाया है अब आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो. मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम. मीन्स टू से जो आप प्रोग्राम बना लिया है आपने उस कंप्यूटर पर या उस जगह पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया. अब आप देखोगे कि उस सॉफ्टवेयर को जब आपने इंस्टॉल किया उसके अंदर कोई फ्लॉज या कोई एरर्स तो नहीं आ रहे. अगर उसके अंदर कोई फ्लॉज या एरर्स आ रहे हैं तो आप उनको मेंटेन करोगे और अपने प्रोग्राम को अपडेट करोगे. सिमिलरली जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हो तो उसकी कंटिन्यूअस अपडेशन आती रहती है, या कोई गेम, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो तो वो आपको बताता जाता है कि अब इसकी न्यू अपडेट्स आ गई हैं, आप न्यू अपडेट्स इंस्टॉल कर लें सो दैट इट विल बी मोर प्रोन टू द एरर्स. तो आप अब इस स्टेप में यही करोगे कि जो आपका सॉफ्टवेयर था यू विल अप्लाई द मेंटेनेंस एंड अपडेशन ऑफ द प्रोग्राम. सो रेगुलर मेंटेनेंस इज वेरी एसेंशियल. रेगुलर मेंटेनेंस से होता है कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चल रहा होता है. मतलब जितनी अपडेट्स आती जाती हैं अगर आप वो इंस्टॉल करते जाओगे तो आपका जो मेन जो डिमांड होती है सॉफ्टवेयर की या मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती रही तो सॉफ्टवेयर आपका बहुत अच्छा चलता रहता है. As similar, I have given the example of Windows to you. So that it's in this step you have to do the maintenance and updation of the program. Now in the last step of problem solving, it's the document the program. डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? अब आपने अपना सॉफ्टवेयर बना भी लिया, उसको सिस्टम पे अपलोड भी कर दिया, उसके बाद उसकी अपडेट मेंटेनेंस भी आपने कर दी. अब आप क्या करोगे? डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम. डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम या आपने अपने लिए करना है. अपने लिए किस तरह करना है कि आपने जो चीज़ बनाई है फॉर योर फ्यूचर यूज़, अगर आपने सिमिलर उस प्रोग्राम से आपने कोई चीज़ देखनी है तो ये आप अपने पास एक उसकी हिस्ट्री सेव रखोगे कि आपने कौन सी टेक्निक उस प्रोग्राम पे अप्लाई करी थी जो आपने उस बंदे के लिए बना के दिया था या जो भी सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया था. सो इन डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम यू विल राइट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम. जो चीज़ें आपने अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल की हैं उनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं उनकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर लिखते हो. No universally accepted standard for its documentation. Up till now there is no universally accepted standard that how you will document the program. It all depends on the complexity of the program. जितना आपका कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. हम इसके लिए SRS का वर्ड भी यूज़ करते हैं, या इसकी प्रोटोटाइप्स वगैरह जब बनाते हैं हम SRS लिखते हैं कि हम जो अपना प्रोग्राम है उसके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या हैं उसके SRS में हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं. अब अगर आपका प्रोग्राम इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी. अब जितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपका होगा उतना ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी. अब अगर मैं कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की बात करती हूँ
तो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन में देयर आर 6 स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. So one of the main step is what program is actually supposed to do. आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है. सबसे पहली आप बात जो डॉक्यूमेंटेशन में आप पेपर पे अपने पास सेव करके रखोगे वो ये कि what your program is actually doing. एंड द सेकेंड स्टेप इज प्रॉब्लम सोल्यूशन. आपकी प्रॉब्लम जो आई थी उसके व्हाट वर द मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी डिड इन द थर्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट वाज द एनालाइज द प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम्स डिजाइन करे थे. In third step you will design all the write all the flow chart, you will draw all the diagrams, all the algorithms related to your software or your program. In the fourth step you will write the detailed description of testing process, test and debug the program. That was our sixth step of problem solving method. इसके अंदर जो आपने टेस्टिंग के लिए जो जो टेक्निक्स यूज की थी उन सारों की डिटेल डिस्क्रिप्शन आप इस पॉइंट में लिखोगे. नंबर फिफ्थ पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मॉडिफिकेशंस, करेक्शंस एंड अपडेट्स. जितनी भी आपने मॉडिफिकेशंस की थी जब आपका प्रोग्राम आपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया था, जो कि स्टेप नंबर 8 था, हमने अभी पढ़ा भी है. इसके अंदर आपने क्या किया था, यू अप्लाई ऑल द मेंटेनेंस एंड अपडेशन ऑफ द प्रोग्राम. So you will write the detailed description of all the modifications, correction and everything about the updation of the program. And one of the last but one of the most important thing is a user manual. User manual क्या होता है? Whensoever you buy something from a store, any electronic item, there is one user manual for you. वो guide होती है, वो आपको बताती है. It includes all the processing of your system, all the processing of your that electronic device that you have purchased. उसके अंदर आप यूज़र मैनुअल बनाओगे कि यूज़र को भी तो आपने कुछ बताना होगा ना कि ये अगर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, या अगर ये फॉर एग्जांपल इट्स अ कैलकुलेटर में कौन सा बटन किस तरह से वर्किंग करता है, उस सारे के डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप एक छोटा सा यूज़र मैनुअल बनाते हो रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर. So this was all about the steps of problem solving, how the problem will when problem will arise and how you will solve the problem in step by step manner in the terms of software. तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक नंबर 1.2 फिनिश होता है. थैंक यू.